ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम माघ मास में आने वाली एकादशी सटतिला एकादशी की व्रत कथा, उसके व्रत नियम और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। माघ मास में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद सटतिला एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी पूजा और व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी तिथि विशेष है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन सटतिला एकादशी का महत्व अधिक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ ही सटतिला एकादशी व्रत कथा को सुनना भी जरूरी माना गया है। तो आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की यह खास कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त ही रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। तब मैंने उससे भिक्षा की याचना की। तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह मिट्टी का पिंड लेकर अपने धाम को लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक महल और आम का पेड़ मिला। खाली महल को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली महल क्यों मिला है? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं, जब देव अप्सराएं तुमसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था, उस विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका महल अन्न धन से भर गया। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी की पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप अर्पित करें। सटतिला एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। ऐसा करके भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिलों में गाय का घी मिलाकर हवन करें। इस दिन तिल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। श्रोताओं, कैसी लगी आपको आज की सटतिला एकादशी की यह व्रत कथा? कमेंट में ओम विष्णु नमः लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।